कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। केबिन के अंदर दोपहर की नरम धूप पर्दों से छनकर फर्श पर हल्की सुनहरी परत बिछा रही थी। एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस जगह की असली गर्माहट तो धड़कते दिलों से आ रही थी जो एक ही सोफे पर बेहद करीब बैठे थे। अग्निवीर और ईसा के कंधे हल्के से छू रहे थे और वही छुअन जैसे दोनों के भीतर हलचल मचा रही थी। अग्निवीर बिना पलक झपकाए ईसा को देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि वो सच में उसके सामने बैठी है। पिंक साड़ी की कोमल आभा उसकी गोरी त्वचा पर खिल रही थी। खुले बालों की हल्की लट गाल से छूती हुई नीचे आ रही थी और माथे की बिंदी उसकी सादगी में एक अलग ही निखार भर रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बहुत मुलायम आवाज में बोला, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये पिंक साड़ी जैसे तुम्हारे लिए ही बनी हो। ईसा की पलकें झुक गई, होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने पल्लू उंगलियों में समेट लिया। आप भी ना, उसने धीमे से कहा, फिर खुद को संभालते हुए बोली, आपको भूख लगी होगी, खाना गरम है। दादी माँ ने खास कहा था गरम ही खिलाना। उनके पोते को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर उन्हें पता चला कि मैंने ठंडा खिला दिया तो डांट मुझे ही पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। उसके शरारती अंदाज पर अग्निवीर हल्का हंस पड़ा। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, उसकी हथेली को अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हें कोई डांट सकता है क्या? तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें तो हर जगह सिर्फ प्यार ही मिलेगा। ईसा की नज़रें और झुक गई। वो उसकी बातों से बचने के लिए उठ खड़ी हुई और टेबल पर टिफिन सजाने लगी। एक एक डिब्बा खोलते ही घर के खाने की खुशबू केबिन में फैल गई। फुली हुई पूरी, मटर पनीर की गाढ़ी ग्रेवी, जीरा आलू, ठंडा बूंदी का रायता, सलाद, अचार और आखिर में उसने थोड़ा संकोच से कहा, और मीठे में गाजर का हलवा मैंने खुद बनाया है। अग्निवीर उसे देखता रह गया, जैसे खाना नहीं बल्कि वो खुद उसकी सबसे बड़ी चाहत हो। ईसा ने पलट कर कहा, आइए ना, ठंडा हो जाएगा। वो आकर बैठ गया मगर थाली की ओर हाथ नहीं बढ़ाया, बस उसे ही देखता रहा। ईसा ने हैरानी से पूछा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? वो हल्के से मुस्कुराया, अब तक तो अपने हाथों से ही खाता आया हूँ, क्या आज भी अपने हाथों से ही खाऊं? बात समझते ही ईसा की सांस अटक गई। उसने पूरी का छोटा टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में डुबोया और कांपते हाथ से उसकी ओर बढ़ाया। अग्निवीर ने उसकी उंगलियों को हल्के से छूते हुए निवाला ले लिया, फिर खुद एक बाइट तोड़कर उसकी ओर बढ़ाया। ईसा ने झिझकते हुए खा लिया और दोनों की आंखों में एक साथ मुस्कान उतर आई। वे धीरे धीरे एक दूसरे को खिलाते रहे। समय जैसे धीमा पड़ गया था, हर कौर में अपनापन घुला हुआ था। आखिर में ईसा ने गाजर का हलवा उठाया। चाशनी होठ के कोने पर लग गई और उसे पता भी नहीं चला। अग्निवीर की नज़र वहीं जम गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे से आगे बढ़ा और अपनी उंगली से उसके होठों के पास लगी चाशनी हटा दी। उस स्पर्श से ईसा की सांस रुक गई। दोनों की नजरें मिली, गहरी, स्थिर, बिना शब्दों के। कमरे की हवा भारी हो गई। अग्निवीर थोड़ा झुका, उसकी हरकत में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक कोमल खिंचाव। उसने बेहद हल्के स्पर्श से उसके लबों को चूम लिया, एक ऐसा चुम्बन जिसमें अधिकार नहीं, अपनापन था। ईसा की उंगलियां अनजाने में उसकी शर्ट की सिलवट थाम चुकी थी। वो भी उसी पल में खो गई। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक, दोनों जैसे चौंक कर अलग हुए। ईसा तुरंत पीछे हटी, चेहरा सुर्ख, नजरें झुकी, पल्लू संभालती हुई सांसें ठीक करने लगी। अग्निवीर सीधा खड़ा हुआ, चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। उस पल को बीच में रोक दिया गया था और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संयत किया और दरवाजे की ओर देखा, जबकि ईसा अब भी चुप खड़ी थी। दिल की धड़कनें अब भी उसी अधूरे स्पर्श में अटकी हुई थी। कमिंग, अग्निवीर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए आवाज लगाई। उसकी आवाज़ अब भी हल्की भारी थी, जैसे कुछ पल पहले की भावनाएं पूरी तरह थमी ना हो। ईसा ने पलकें झुका ली और अपने दुपट्टे का किनारा उंगलियों में उलझा लिया। दरवाज़ा खुला और जॉन अंदर आया। सर, 10 मिनट में आपकी मीटिंग है, बस वही याद दिलाने आया था। अग्निवीर ने एक पल आंखें बंद की, माथे पर हाथ फेरा, जैसे अचानक उसे वास्तविक दुनिया में वापस आना पड़ा हो। ठीक है जॉन, तुम तैयारी करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। जॉन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया।
दरवाज़ा बंद होते ही केबिन में फिर वही सन्नाटा उतर आया, लेकिन अब उस सन्नाटे में एक अलग सी कसक थी। ईसा ने धीरे से कहा, आपने खाना खा लिया ना? अब मैं चलती हूँ। अग्निवीर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। मुझे मीटिंग का पता नहीं था और तुम्हारे आने का भी नहीं, वरना मीटिंग बाद में रख देता। उसके शब्दों में अफसोस साफ झलक रहा था। ईसा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कोई बात नहीं, आप अपना काम देख लीजिए, वो ज़रूरी है। अग्निवीर बिना उसे पूरा बोलने का मौका दिए उसके करीब आया और बहुत धीमे मगर गहराई से बोला, मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम हो, तुम। उसके बाद सब कुछ। ईसा की आंखें भर आई, वो उसे बस देखती रह गई। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। अग्निवीर ने उसके ठुड्डी को हल्के से उठाया और उसके माथे को चूम लिया। ईसा मन ही मन सोचने लगी, आई लव यू कहना ही काफ़ी नहीं होता, कभी कभी कुछ एहसास इतने कीमती होते हैं कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जब कोई तुम्हारे लिए क्या है ये दिल खुद समझ लेता है। ईसा की पलकों से एक बूंद आंसू लुढ़क कर गालों तक आ गए। उसने जल्दी से पोंछ ली, पर मुस्कान अभी थी, वो उसके सीने से हल्का सा लग गई। बस एक पल, लेकिन उस एक पल में जैसे दोनों ने बहुत कुछ कह दिया हो। अग्निवीर ने उसके सिर पर होठ रखे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। दोनों साथ केबिन से बाहर निकले। ऑफिस के स्टाफ ने सर को यूं किसी को छोड़ते आते शायद पहली बार देखा था, पर अग्निवीर को इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। लिफ्ट तक जाते हुए भी उसकी नज़रें बार बार ईसा पर चली जाती। नीचे पहुंचकर उसने खुद गाड़ी का दरवाज़ा खुलवाया। ड्राइवर की तरफ मुड़कर बोला, ध्यान से चलाना, आराम से घर छोड़ना। ड्राइवर ने आदर से सिर झुका दिया। ईसा बैठी तो उसने दरवाज़ा बंद करने से पहले उसकी ओर झुककर धीमे से कहा, पहुंचकर मैसेज करना। ईसा ने बस आंखों से हामी भरी। गाड़ी चल पड़ी। अग्निवीर वहीं खड़ा रहा जब तक गाड़ी गेट से बाहर मुड़कर ओझल नहीं हो गई। तब तक उसकी नज़र वहीं टिकी रही। उसके चेहरे पर एक लंबी गहरी मुस्कान फैल गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरा जैसे खुद को संभाल रहा हो, फिर हल्के कदमों से वापस ऑफिस की ओर मुड़ गया। इधर गाड़ी में बैठी ईसा खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसे सड़क नहीं दिख रही थी, बस उसके शब्द गूंज रहे थे दिल में। मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम हो। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपनी उंगलियों से होठों को छुआ और खुद ही शर्माकर नज़रें झुका ली। घर पहुंचते ही दादी माँ दरवाजे पर ही मिल गईं। और मेरी लाडो आ गई। उन्होंने उसके चेहरे को गौर से देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है, चेहरे की रौनक कुछ ज़्यादा ही है आज। ईसा शर्माकर अंदर चली गई। दादी माँ पीछे पीछे बोली, मैं तो कहती हूँ रोज़ ही लंच लेकर जाया करो, पोता भी खुश और बहू भी खुश और मेरा घर भी खुश। तभी बिशु दौड़ता हुआ आया। दीदी आ गई? उसने उसके गले लगते हुए पूछा। आप सुपर हीरो को खाना खिला कर आए? उन्होंने अच्छे से खाया? आपने भी खाया ना? ईसा झुककर उसके गाल चूमते हुए बोली, हाँ बाबा, सबने खाया। दादी माँ ने प्यार से दोनों को देखा। चलो अब आओ, थोड़ा मेरे पास बैठो। ईसा उनके पास बैठी तो दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो, बस यही दुआ है। ईसा ने सिर उनकी गोद में रख दिया। उसकी आंखें बंद थी, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे उसकी जिंदगी की उलझी डोर आखिर किसी मजबूत हाथ में आ गई हो। कमरे में एक शांति सी गर्माहट थी। बाहर दोपहर ढल रही थी, मगर उसके दिल में एक नई शुरुआत हो रही थी। शाम ढल चुकी थी। घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो ईसा का दिल अनायास ही दरवाजे की तरफ दौड़ गया, जैसे उसकी धड़कनों को पहले ही पता चल गया हो कि वो आ गए हैं। अग्निवीर सच में बेहद थका हुआ था। चेहरे पर दिन भर की भाग दौड़ साफ झलक रही थी। टाई हल्की ढीली, कदमों में बोझ, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी ईसा पर पड़ी, पिंक सूट में बाल हल्के खुले, आंखों में वही अपनापन, अग्निवीर के चेहरे की सारी थकान जैसे किसी ने एक पल में चुरा ली। होठों पर अपने आप लंबी सी मुस्कान आ गई। कंधे ढीले पड़े और उसने गहरी सांस ली, जैसे घर की हवा ने ही उसे सुकून दे दिया हो। तभी विशु भागता हुआ आया, सुपर हीरो, और अग्निवीर झुककर उसे गोद में उठा लिया। अरे मेरी चैंप, दिन भर क्या किया? पढ़ाई की या फिर सिर्फ शरारत? विशु पूरे उत्साह से बताने लगा कि उसने क्या क्या पढ़ा, कैसे दादी माँ के साथ खेला, कैसे ड्राइंग बनाई। अग्निवीर सुनते सुनते अचानक थोड़ा ठिठका। उसके दिमाग में ख्याल कौधा, विशु का एडमिशन, अब ये यहीं रहेगा तो सब ठीक से होना चाहिए। उसने एक पल को ईसा की तरफ देखा। वो समझ तो नहीं पाई, पर उसकी नज़र में कुछ सोचता हुआ भाव जरूर था।
ईसा किचन से कॉफ़ी लेकर आई, कप उसके हाथ में देते हुए उसकी उंगलियां हल्के से छू गई। अग्निवीर ने कप लिया मगर नज़रें उसी पर टिकी रही। वो कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेता विशु से हंसकर बातें करता रहा। बीच बीच में जानबूझकर मजाक करता ताकि विशु खिलखिलाकर हंसे, और हर हंसी के बीच उसकी आंखें ईसा को ढूंढ लेती। दादी माँ दूर सोफे पर बैठी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में तसल्ली थी, जैसे उनका घर फिर से घर लगने लगा हो। उन्होंने पूछा, बेटा बिजनेस कैसा चल रहा है? अग्निवीर सीधा बैठ गया। सब ठीक है दादी माँ, बल्कि एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अगर मिल गया तो कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दादी माँ दुए भरे अंदाज में सिर हिलाया और बोली, मेरी लक्ष्मी, मेरी भाग्य लक्ष्मी मेरे घर आ गई है, सब कुछ अच्छा ही होगा। कुछ देर बाद अग्निवीर उठकर कमरे में चला गया। वहां पहुंचते ही उसने फ़ोन उठाया और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज के बारे में जानकारी लेने लगा। विशु के एडमिशन के लिए बात की। उसकी आवाज़ में जिम्मेदारी साफ थी। तभी ईसा अंदर आई। आप किससे बात कर रहे थे? अग्निवीर मुस्कुराया, कल सुबह तुम्हें पता चल जाएगा। अब जल्दी से डिनर लगवाओ, सच में बहुत थक गया हूँ। ईसा नीचे चली गई। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर साथ बैठे, हंसी मजाक चलता रहा। विशु बीच बीच में मज़ेदार बातें करता और सब हंस पड़ते। खाना खत्म कर ईसा कमरे में आई तो अग्निवीर लैपटॉप खोले बैठा था। स्क्रीन पर जॉन के मैसेजेस थे। उसने स्कूलों की लिस्ट और एडमिशन डिटेल्स भेजी थी। अग्निवीर ध्यान से पढ़ रहा था। ईसा पास आकर बैठ गई और धीमे से पूछा, और कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट, उसने स्क्रीन से नज़र हटाए बिना कहा। इंतज़ार करते करते ईसा सोफे से टेक लगाकर बैठी, और कब उसकी आंखें खुल गई उसे खुद पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अग्निवीर ने लैपटॉप बंद किया, गर्दन सीधी की, थकान भावी हो रही थी। उसकी नज़र ईसा पर गई। वो गहरी नींद में थी, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे कोई चिंता ही ना हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अग्निवीर का दिल भर आया। वो धीरे से उठा, उसे गोद में उठाया। वो हल्की सी कुनमुनाई मगर जागी नहीं। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया, कंबल ठीक किया और फिर खुद भी उसके पास लेट गया। उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे यही उसका सुकून हो। उसके माथे, गाल, पलकों पर धीमे धीमे प्यार भरे चुम्बन रखे, फिर उसके होठों पर एक लंबा बेहद कोमल चुम्बन दिया, जैसे पूरे दिन की थकान उसी पल में खुल गई हो। उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली। बाहें अब भी ईसा के इर्द गिर्द थी और कुछ ही पलों में वो भी नींद में डूब गया। कमरे में सिर्फ उनकी धीमी सांसों की आवाज़ थी और उस घर की दीवारें जैसे चुपचाप इस सुकून को महसूस कर रही थी। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी पर्दे की दरारों से छन कर कमरे में फैल रही थी। हवा में एक शांत ठंडक थी और उस सुकून भरे पल में अग्निवीर जाग चुका था, लेकिन हिला तक नहीं था। वो करवट लेकर लेटा हुआ, अपनी कोहनी पर सिर टिकाए, हथेली में अपना चेहरा थामे बस सामने सोई ईसा को देख रहा था। जैसे उसकी आंखों ने कोई ऐसी सुबह पा ली हो जिसे खोने का मन ही ना करे। उसकी बिखरी लटें गालों पर आकर ठहर गई थी। सांसों की धीमी लय उसके सीने के उतार चढ़ाव में साफ दिख रही थी। होठ हल्के खुले, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे सारी बेचैनियां रात के साथ चली गई हों। अग्निवीर की आंखों में एक गहराई थी, अपनापन था और एक अजीब सा विश्वास कि यही उसका घर है, यही उसकी दुनिया है। तभी ईसा की पलकें हल्की सी फड़फड़ाई। उसने जैसे ही आंखें खोली, सामने अग्निवीर को उसी तरह टकटकी लगाते देखते पाया। वो झट से शर्मा गई, चादर थोड़ा ऊपर खींच ली और धीमे से बोली, क्या देख रहे हैं आप? अग्निवीर के होठों पर मुस्कान आ गई। आवाज़ नींद से भरी लेकिन बेहद मुलायम थी। अपनी खूबसूरत सुबह देख रहा हूँ जो मेरी आंखों के सामने है। गुड मॉर्निंग बीबी। उसके मुंह से बीबी सुनते ही ईसा का दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता हो। वो तुरंत झुककर उसके सीने से लग गई। उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने भी धीमे से कहा, गुड मॉर्निंग हबी। हबी सुनते ही अग्निवीर का दिल भी जोरों से धड़क उठा। उसने थोड़ा हटकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। ईसा और सिमट गई। गुड मॉर्निंग हबी। अग्निवीर ने आंखें बंद कर जैसे उस शब्द को महसूस किया। एक बार और कहो। उसकी आवाज़ अब हल्की सी मदहोश भरी थी। ईसा ने फिर कहा, लेकिन इस बार शब्दों से ज़्यादा एहसास था। वो उसके सीने में चेहरा छिपाकर मुस्कुरा रही थी। अग्निवीर ने धीरे से कहा, अच्छा चेहरा इधर करो। ईसा ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं देखूंगी आपकी तरफ। अग्निवीर हल्का सा हंसा और शरारती अंदाज में बोला,
अभी तो मैंने कुछ करना शुरू भी नहीं किया और मेरी बीबी को अभी से शर्म आने लगी। वो और भी लाल हो गई। सच में उसकी झिझक में एक मासूमियत थी। अग्निवीर ने उसे बाहों में उठाया तो वो हल्की सी चीख दबाकर उसके कंधे से लिपट गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब शावर के नीचे खड़ा करता हूँ, साथ में बात लेंगे। ईसा की आंखें फैल गई। क्या हम साथ में कैसे? अग्निवीर ने शरारती अंदाज में कहा, जैसे अकेले नहाती हो वैसे साथ में भी नहा लोगी। लेकिन उसकी आंखों में मजाक से ज़्यादा कोमलता थी। वो उसे बाथरूम तक ले आया। अंदर रखते ही उसने शावर ऑन किया। पानी की हल्की आवाज़ गूंजने लगी। ईसा का दिल तेजी से धड़क रहा था। झिझक साफ थी। वो आंखें झुकाए खड़ी थी। अग्निवीर ने उसके चेहरे की घबराहट पढ़ ली। उसने उसके गाल को हल्के से छुआ। सुनो, तुम्हारा हबी इतना भी उतावला नहीं है। तुम्हें पाने की चाह है, लेकिन जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी। रिश्ता दिल से बढ़ता है, जल्दबाजी से नहीं। उसने उसके कान के पास बहुत हल्का सा चुम्बन रखा, फिर उसके लबों को छुए बिना बस उसके पास से हट गया। जल्दी नहा कर आओ, मुझे भी तैयार होना है। और वो बाहर निकल आया। ईसा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में चमक थी। एक गर्व था कि उसका साथी उसकी भावनाओं को समझता है, उसके जज्बात की कद्र करता है। कुछ देर बाद उसे याद आया, टॉवेल तो लाई ही नहीं। उसने हिम्मत की, बाथरोब लपेटा जो घुटनों तक था, बाल भीगे हुए, गाल गुलाबी। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर अग्निवीर बेड पर बैठा लैपटॉप देख रहा था। दरवाजे की आहट पाकर उसने नज़रें उठाई और ठहर गया। उसकी आंखों में एकदम से गहराई उतर आई। ईसा उस पल उसे बेहद सुंदर लगी, बिना किसी बनावट के, बस अपनी। अग्निवीर धीरे से उठा, उसकी तरफ बढ़ा। आवाज़ धीमी थी, बीबी, अगर इतनी खूबसूरत लगोगी तो तुम्हारे हबी का खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ईसा ने इस बार नजरें नहीं चुराई, हल्का सा मुस्कुराई। अग्निवीर झुका और उसके लबों को बहुत कोमल, बेहद सम्मान भरे तरीके से चूम लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, बहस से एहसास। ईसा ने भी इस बार कदम पीछे नहीं खींचे और आगे बढ़कर अग्निवीर के होठों को लॉक कर दिया। अग्निवीर के चेहरे पर वो चमक थी जो किसी खजाने को पाने के बाद होती है, और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपनी मोहब्बत के खूबसूरत पलों में खो गया। कुछ पल बाद ईसा ने उससे दूर होकर फुसफुसाकर कहा, तो कंट्रोल करने को कौन कह रहा है मेरे हबी को? और वो शर्म से हंसती हुई चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। अग्निवीर वहीं खड़ा रह गया, उसके होठों पर मुस्कान। उंगलियां अपने बालों में फेरते हुए उसने धीमे से कहा, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम पूरी तरह से मेरी बाहों में होगी, मेरे प्यार में पिघलते हुए। और उस ख्याल में भी एक सुकून था, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक रिश्ता जो हर सुबह थोड़ा और गहरा हो रहा था। उसके बाद अग्निवीर हल्की सी मुस्कान लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ कमरे में एक शांत सा सुकून रह गया। ईसा कुछ पल वहीं खड़ी रही, अपने लबों पर अभी भी उसकी गर्म सांसों की हल्की छुअन महसूस कर रही थी। फिर जैसे खुद को संभालते हुए उसने अलमारी खोली, हल्का सा सूट निकाला, बाल सुखाए, सिंदूर लगाया। आईने में खुद को देखा तो गालों की लाली और बढ़ गई। उसने धीरे से खुद से ही कहा, समझ जाए ईसा, और नीचे आ गई। नीचे आते ही घर का सुकून भरा माहौल उसे मिला। रसोई से हल्की खुशबू आ रही थी। दादी माँ पूजा की तैयारी में थी और विशु अभी तक सोफे पर गोल होकर सोया हुआ था। ईसा उसके पास आई, उसके बालों में उंगलियां फेरी। विशु, उठ जा मेरे चैंपियन। बिसु आंखें मलते हुए उठ बैठा। दी 5 मिनट और। ईसा हंस पड़ी। नहीं जनाब, आज जल्दी उठना है। उसने उसे गोद में लेकर बाथरूम तक पहुंचाया, प्यार से नहलाया, उसके बाल तौलिए से सुखाए और कपड़े चेंज किए। वो पूरे समय उससे छोटी छोटी बातें करती रही और विशु भी खुश होकर अपनी बातें बताता रहा। इतने में ऊपर से कदमों की आहट आई। अग्निवीर तैयार होकर नीचे आ रहा था। उसकी नज़र जैसे ही ईसा पर पड़ी, जो विशु का कॉलर ठीक कर रही थी, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो पास आकर रुका। नाश्ता कर लिया तुमने? ईसा ने सिर हिलाया। नहीं, आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगी। अग्निवीर ने कुर्सी खींची और बैठते हुए कहा, नहीं, साथ में कर लो, तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। ये सुनते ही ईसा की उंगलियां रुक गई। उसने घबराकर नज़र उठाई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन अग्निवीर ने कुछ और नहीं कहा, बस चुपचाप नाश्ता करने लगा, जैसे सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। कुछ और खाने के बाद उसने सहज आवाज में कहा, विशु को भी तैयार कर लो। ईसा ने बस हामी भरी। विशु पहले ही तैयार था।
अग्निवीर खुद उसके जूते के फीते बांधने लगा। विशु मुस्कुराकर बोला, सुपर हीरो, आज कोई मिशन है क्या? अग्निवीर ने उसकी नाक पकड़कर हिलाई। हो सकता है, बड़ा वाला मिशन। उसके बाद अग्निवीर उठकर दादी माँ के पास गया, झुककर उनके पैर छुए। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। खुश रहो बेटा। अग्निवीर कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, दादी माँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं विशु का एडमिशन यहीं से कराना चाहता हूँ। और विशु काव्या का नहीं, ईसा का ही भाई है। उस दिन डर में उसने हमसे झूठ कहा था, बाद में मुझे सब सच बता दिया। उसकी आवाज़ हल्की भर्रा गई। मैं चाहता हूँ उसे वो सब खुशियाँ मिले जो मुझे बचपन में कमी लगी। वो कमी मैं विशु को महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी आंखें सच में भर आई थी। दादी माँ सब समझ रही थी। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, माथे को चूमते हुए बोली, बेटा, तुमने जो फैसला किया है बिल्कुल सही है और मुझे पहले से सब पता था। जिस दिन तुमने ईसा को माफ़ किया उसी दिन मेरे लाडो मेरे पास आई थी। सब बता दिया था उसने। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है। उसका दिल बिल्कुल साफ है, आईने की तरह। उसे कभी दुख मत देना। वो मेरे घर की लक्ष्मी है। वो खुशियाँ ही खुशियाँ डिज़र्व करती है। अग्निवीर ने उनकी हथेली अपने गाल पर दबा ली। दादी माँ, वो मेरी ज़िंदगी बनती जा रही है। मैं उसे कभी तकलीफ़ नहीं आने दूंगा। किसी भी दर्द को उसे छूने से पहले मुझे छूकर गुजरना होगा। मैंने अभी उससे भी नहीं कहा, पर मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ दादी माँ। दादी माँ ने तुरंत बीच में टोका, अरे बस भी कर। अपनी दादी माँ के सामने ही बीबी की इतनी तारीफ। मुझे जलन हो रही है तेरी बीबी से। अग्निवीर हंस पड़ा, झुककर उनके माथे को चूम लिया। मेरी दादी इतनी हॉट, इतनी कूल है कि मैं उनसे सब कह सकता हूँ, और सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं आपसे ही करता हूँ। फिर जलन कैसी? दादी माँ इतराई। हाँ, वो तो मैं हूँ ही इतनी हॉट और स्मार्ट। मेरा पोता मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। दोनों हंस पड़े। फिर दादी माँ ने धीरे से कहा, जल्दी लौट आना। मेरी लाडो के बिना घर सूना लगता है, और विशु तो मेरी जान है। अग्निवीर ने सिर हिलाया। ईसा और विशु को साथ लिया, बाहर कार तक गया, दरवाज़ा खोला, पहले विशु को बैठाया, फिर ईसा बैठी, खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। कार स्टार्ट हुई। विशु उत्सुक होकर आगे झुका। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सुपर हीरो? अग्निवीर ने शीशे में उसकी झलक देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जब पहुंचोगे तब पता चल जाएगा। ईसा का दिल अब भी हल्का तेज धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था आज का दिन कुछ बदलने वाला है। और अग्निवीर की नज़रों में जो भरोसा था उसने उसके डर को आधा कर दिया था। कार धीरे धीरे आकर एक विशाल सजे सवरे गेट के सामने रुकी, जिस पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द इम्पीरियल लोटस इंटरनेशनल स्कूल मुंबई। ऊंची ऊंची इमारत, हरे लॉन, रंग बिरंगे फूलों की कतारें, फव्वारों से गिरती पानी की धारा, और अंदर जाते बच्चों की खुश आवाज़ें। पूरा माहौल किसी सपने जैसा लग रहा था। जैसे ही ईसा और विशु की नज़र स्कूल पर पड़ी, दोनों की आंखें एक साथ हैरानी से बड़ी हो गई। विशु तो सीट से उछलकर खिड़की से चिपक गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने जल्दी से अग्निवीर की बाँह पकड़ ली। सुपर हीरो, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसकी आवाज़ में उत्सुकता भी थी और हल्की घबराहट भी। अग्निवीर ने उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ अपने लिटिल चैम्प के एडमिशन के लिए आए हैं। एक पल को कार के अंदर खामोशी जम गई। ईसा की पलकों पर नमी चमक उठी, होठ कांप गए। उसने जल्दी से चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया, पर अग्निवीर ने देख लिया था। वो हल्का सा उसकी तरफ झुका और धीमे से शरारती अंदाज में बोला, तुम्हारी आंखों में कोई नल फिट है क्या, जो जरा सी बात पर आंसू छलक आते हैं? आज खुशी का दिन है मेरी जान, हंसती मुस्कुराती रहा करो। ये आंसू तुम्हारी आंखों में अच्छे नहीं लगते। उसने अपने अंगूठे से उसकी आंखों के किनारों की नमी को पोंछ दी। ईसा ने सिर हिलाया। अग्निवीर का हर दिन वो अलग ही रूप देख रही थी। आज उसके मुंह से जान सुनकर उसे बेहद खुशी हुई। कैसे ही ना नमी आए उसकी आंखों में। आखिर वो इंसान जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उससे रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई थी, लेकिन शायद महादेव ने उसके लिए चुन लिया था, जिसे किसी को भी बदलना आसान नहीं था। हल्की मुस्कान लाई और खुद को संभाल लिया। तीनों कार से उतरे। विशु का हाथ अग्निवीर ने थाम रखा था। दूसरी तरफ ईसा चल रही थी। स्कूल के गेट से अंदर कदम रखते ही विशु की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वो हर चीज़ देख देख कर उछल रहा था। दी देखो कितना बड़ा ग्राउंड, और वो साइंस लैब जैसा लग रहा है।
उसकी आवाज़ में सपनों की चमक थी। अग्निवीर उसे देख रहा था, उसके चेहरे की वो मासूम खुशी उसके दिल में उतर रही थी। ईसा ने चुपचाप अग्निवीर की तरफ देखा। उस नज़र में शुक्रिया था, सम्मान था और वो एहसास था जो शब्दों में नहीं आता। रिसेप्शन से होते हुए वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे। अंदर एक सुसज्जित कमरा, दीवारों पर बच्चों की ट्रॉफियाँ और उपलब्धियाँ सजी थी। प्रिंसिपल, एक गरिमामयी व्यक्तित्व वाली महिला, मुस्कुराकर बोली, प्लीज़ हैव अ सीट। बिशु को सामने वाली कुर्सी पर बैठाया गया। प्रिंसिपल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, व्हाट इज़ योर नेम चैम? बिशु ने साफ आवाज़ में जवाब दिया, माई नेम इज़ बिशु। फिर उन्होंने कुछ सामान्य सवाल पूछे, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? स्कूल क्यों आना चाहते हो? बिशु हर सवाल का जवाब बिना हिचक पूरी समझदारी से देता गया। उसने कहा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर सुपर हीरो जैसा बनना चाहता हूँ ताकि जो लोग डरते हैं उनकी मदद कर सके। प्रिंसिपल की आंखों में साफ प्रभावित होने की झलक थी। कुछ देर बाद उन्होंने विशु से कहा, बेटा तुम बाहर बैठो, हम थोड़ी देर बात करते हैं। विशु बाहर चला गया। प्रिंसिपल ने अग्निवीर की तरफ देखकर कहा, इतनी कम उम्र में बच्चे इतने सलीके और समझदारी से जवाब नहीं दे पाते जितना विशु ने दिया है। हमें उसके एडमिशन में कोई समस्या नहीं है। कृपया उसके माता पिता का नाम बताइए। कमरे में एक पल को ठहराव आ गया। ईसा की उंगलियां आपस में कस गई, उसकी नज़रें झुक गई, पलकों पर नमी फिर से लौट आई। अग्निवीर ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर सीधा प्रिंसिपल की ओर मुड़कर शांत दृढ़ आवाज़ में कहा, विशु की ये बहन है और मैं इसका जीजा। मुझे लगता है इतना परिचय काफ़ी होगा। इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। प्रिंसिपल का चेहरा नरम पड़ गया। आई एम सॉरी, उन्होंने धीमे से कहा, फिर फॉर्म अपनी तरफ खींचकर गार्जियन कॉलम में नाम लिखे, अग्निवीर अग्निहोत्री और मिसेज ईसा अग्निहोत्री। उन्होंने एक मुस्कुराकर फॉर्म आगे बढ़ाया, कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम टुडे विशु इज़ अ पार्ट ऑफ इंपीरियल लोटस फैमिली। ईसा की आंखों से इस बार आंसू गिरे, पर ये पूरी तरह खुशी के थे। अग्निवीर ने बस उसकी तरफ देखा। उस नज़र में वादा था कि अब विशु की दुनिया सच में बदल चुकी है। उसने उसके कांपते हाथों पर अपना हाथ रख दिया और ईसा ने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर अपनी नज़रें जमा दी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कहानी जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।